बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, डेट इज़ स्कैनफ। स्कैनफ का फंक्शन इस्तेमाल होगा। हमने प्रिंटफ के फंक्शन को देखा कि प्रिंटफ का फंक्शन क्या है। एक आउटपुट फंक्शन है। तो जो हमारा स्कैनफ का फंक्शन है ये एक इनपुट फंक्शन है। प्रिंटफ का फंक्शन स्क्रीन पे कोई आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होगा और स्कैनफ का फंक्शन जो है ये कोई इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होगा। पहले हमें इनपुट का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ इनपुट? एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट बोला जाता है। स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है? हमने डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस पढ़े। स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस हैं, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, ढेर सारे बारकोड रीडर है। ये सारे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ऐसी इनपुट जो कीबोर्ड की मदद से दी जाएगी उसको स्टैंडर्ड इनपुट बोला जाएगा। और सी के अंदर जब हमने अपने इनपुट फंक्शंस इस्तेमाल करने हैं तो वो उन इनपुट फंक्शंस को हम कीबोर्ड की मदद से इनपुट देंगे। तो ऐसी इनपुट जो कीबोर्ड की मदद से दी जाएगी डेट इज़ स्टैंडर्ड इनपुट। सी लैंग्वेज के अंदर हम जो है वो 4 इनपुट फंक्शंस पढ़ेंगे। नंबर 1 स्कैनफ फंक्शन। गेट एस का मतलब है गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग, गेट ch, गेट करेक्टर। और गेट ch क्या है? गेट करेक्टर इको। स्कैनफ फंक्शन को हमने देखा कि हम इस्तेमाल करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। यूज़र कब इनपुट देगा इस फंक्शन की मदद से? रन टाइम, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। स्कैनफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास ये है। सबसे पहले स्कैनफ का हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे और कोमा के बाद वेरिएबल्स की लिस्ट होगी। हमारी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसको हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा जाता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे जाएंगे। यानी कि स्कैनफ फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखेंगे? %d लिख सकते हैं, %f लिख सकते हैं, %c लिख सकते हैं, %s लिख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। वेरिएबल लिस्ट में क्या है? आपने जिस जिस वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से रन टाइम पे लेनी है वो हम कोमा के बाद लिखेंगे। तो ये क्या है? लिस्ट ऑफ वेरिएबल टू स्टोर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बाय यूज़र थ्रू द कीबोर्ड। यूज़र जो भी कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू एंटर करेगा वो इन वेरिएबल के अंदर जो है वो जाके स्टोर हो जाएगी। हमने देखा कि हमारे पास स्कैनफ के अंदर हर वेरिएबल से पहले हम एम्परसेंड का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको एड्रेस ऑपरेटर भी बोला जाता है। आपने जब भी स्कैनफ फंक्शन में वेरिएबल नेम लिखना है तो उससे पहले हमें एम्परसेंड का साइन इस्तेमाल करना है। ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एड्रेस ऑपरेटर या एम्परसेंड के साइन के को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एम्परसेंड का साइन है ये हमारा ये जो वेरिएबल इसके बाद लिखा हुआ है
इसकी लोकेशन को बताता है मेमोरी के अंदर। इट रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ वेरिएबल इन द मेमोरी, के मेमोरी के अंदर वेरिएबल की क्या लोकेशन है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक हमने प्रोग्राम लिखना था कि यूज़र जो है वो एक इंटीजर टाइप n वेरिएबल की वैल्यू एंटर करेगा। अब देखिए हमने n की वेरिएबल, अगर हमने इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होंगे उसको हमने इनिशियलाइज नहीं करना, उसको हमने इनिशियलाइज नहीं करना, यानी कि इक्वल का ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू किसने एंटर करनी है, ये इनपुट होनी है। इनपुट का मतलब है कि यूज़र ने इसकी वैल्यू एंटर करनी है। तो जब भी हमने कोई वैल्यू इनपुट करानी है, जब भी हमने कोई वैल्यू यूज़र से लेनी है, तो सिर्फ हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे। और जिस वेरिएबल की वैल्यू यूज़र ने एंटर करनी है उसको हम स्कैनएफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो क्या मेथड है? स्कैनएफ। हमने देखा था स्कैनएफ के बाद अब हमने किस वेरिएबल में वैल्यू यूज़र से लेनी है? एन वाले वेरिएबल में। तो हम एन किस किस्म का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई कौन सा लिखा अपना? परसेंटेज डी, के एक इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करेगा यूज़र, और वो किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी? एन के अंदर। जब आपने ये प्रोग्राम रन करना है तो स्क्रीन पे एक कर्सर आपके सामने ब्लिंक हो रहा होगा। उस कर्सर का मतलब क्या है कि वो आपसे वैल्यू मांग रहा है। अगर आप कीबोर्ड से एंटर करोगे 4, फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड से एंटर करते हो 4, और आप फिर क्या होगा? तो ये जो 4 आपने कीबोर्ड से एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंटर किया है, ये किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाना है? एन वाले वेरिएबल में। और एन की वैल्यू क्या हो सेट हो जानी है? 4। यह सिंगल वेरिएबल में आप यूज़र से किस तरह वैल्यू लेते हैं। आप चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स हैं एन और एम, इनकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करानी बल्कि इनकी वैल्यू क्या लेनी है? इनपुट। यूज़र इनकी वैल्यू एंटर करे। तो यूज़र से जब भी हमने वैल्यू लेनी है तो हम कौन सा अपना फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? स्कैनएफ का। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। डबल कोटेशन के अंदर हमने बताना होता है कि किस किस्म के वेरिएबल है? इंटीजर टाइप के। जब भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल होंगे तो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग कौन सी देंगे अपने? परसेंटेज डी। परसेंटेज डी, ये दोनों जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल लेने के लिए। और आप यूज़र से किस वेरिएबल में वैल्यू लेना चाह रहे हो? एन के अंदर और एम के अंदर। एम परसेंट का साइन मैंने आपको बताया कि स्कैनएफ के फंक्शन में आप अपने वेरिएबल नेम से पहले एड्रेस और ऑपरेटर ज़रूर लिखोगे, क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर जो है वो आपके वेरिएबल एन और एम की मेमोरी में लोकेशन को रेफर कर रहा है। क्लियर है? अब जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को रन करना है तो स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा। उस कर्सर का मतलब है कि वो आपसे वैल्यू मांग रहा है कोई इंटीजर टाइप। आप यहाँ पे एंटर कर देते हो 5। फिर दोबारा से एक कर्सर ब्लिंक आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना। ये जो 5 है ये पहले वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 5। फिर कर्सर आपके सामने ब्लिंक आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो आपसे और वैल्यू मांग रहा है। आपने यहाँ पे एंटर कर दिया 7। ये 7 किस में जाके स्टोर हो जाना है? एम में। और एम की वैल्यू क्या सेट हो जानी है? 7। रन टाइम। आपको पता कैसे चलता? आप दो डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल के अंदर यूज़र से वैल्यू लेना चाह रहे हो। एक हमारे पास है वेरिएबल इंटीजर टाइप का x, और एक वेरिएबल हमारे पास है फ्लोट टाइप का y। आप चाह रहे हैं कि x और y की वैल्यू जो है इनिशियलाइज ना कराएं बल्कि इनको इनपुट लें, यूज़र इनकी वैल्यू एंटर करे। सिंपल सा बेटा मेथड है। क्या करेंगे? स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। x जो है वो इंटीजर डाटा टाइप का है तो x का फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखेंगे परसेंटेज डी। y जो है ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, y का फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखेंगे परसेंटेज एफ। यहाँ पे अब आप तरतीब का ध्यान रखोगे कि अगर आपने परसेंटेज डी पहले लिखा है, इंटीजर टाइप वाला वेरिएबल अगर आपने पहले लिखा है तो पहले आप इंटीजर टाइप वाले वेरिएबल का नेम लिखोगे, डेट इज एक्स।
उसके बाद आपने फ्लोट टाइप वाला वेरिएबल लिखना है, क्योंकि आपने दूसरे नंबर पे फ्लोट टाइप वाला वेरिएबल फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे स्क्रीन पे कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा। आप स्क्रीन पे वैल्यू आपने एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप वैल्यू एंटर आपने की 5, ये 5 जाके स्टोर हो जाना है एक्स में। फिर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वैल्यू एंटर कर देते हो 3.2, इस 3.2 ने जाके स्टोर हो जाना है वाई में। तो एक्स की वैल्यू सेट हो जानी है 5 और वाई की वैल्यू सेट हो जानी है 3.2। हाँ जी बेटा। उसके बाद हम आपकी आईटी सीरीज़ की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, राइटिंग द कोड। राइटिंग द कोड में वो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट ए सी स्टेटमेंट टू इनपुट 2 वैल्यूज़। हमने कितनी वैल्यूज़ इनपुट लेनी है, यूज़र से कितनी वैल्यूज़ लेनी है, 2। 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। किन वेरिएबल्स के अंदर, 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स के अंदर हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है और उन वेरिएबल्स का नाम क्या है, ए एंड बी। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, वो क्या कह रहा है कि 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं और उनके नाम क्या है, ए एंड बी। तो डिक्लेरेशन क्या होगी, फ्लोट ए कोमा बी के 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी नाम के, और उनकी डाटा टाइप हमारे पास क्या है, फ्लोट। अब उसने क्या कहा है कि इन दोनों की वैल्यूज आपने क्या लेनी है, इनपुट। ए और बी की जो वैल्यू है वो आपने क्या करनी है, इनपुट। इनपुट का मतलब है आप वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं करोगे, बल्कि कौन वैल्यू एंटर करेगा, आपने इनकी वैल्यूज को इनपुट कराना है। तो जब भी इनपुट लेनी होगी हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, स्कैनएफ। आपको स्कैनएफ के सिंटैक्स का पता है कि स्कैनएफ में सबसे पहले स्कैनएफ का कीवर्ड होता है, उसके बाद जो भी वेरिएबल की डाटा टाइप होती है वो उस डाटा टाइप को देखते हुए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं। दोनों की डाटा टाइप ए और बी की फ्लोट है, तो कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होंगे, %f, %f। ठीक है। किन वेरिएबल्स में आपने वैल्यू लेनी है, वेरिएबल ए में वेरिएबल नेम से पहले हम % का साइन, कोमा और वेरिएबल बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास सी की स्टेटमेंट्स हैं जो क्या कर रही हैं, 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स ए एंड बी में यूजर से इनपुट ले रही हैं। इनपुट दे रही है। उसके बाद राइटिंग कोड में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द कोड टू इनपुट। फिर हमने क्या लेनी है, हमने सी स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं कोई करेक्टर वैल्यू ले रहे हैं इन वेरिएबल ए। एक वेरिएबल है, किस टाइप का है, करेक्टर टाइप का है, और इसमें वैल्यू कौन का एंटर कर रहा है, इनपुट ले रहे हैं हम यूजर से। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन, वेरिएबल किस टाइप का है, करेक्टर डाटा टाइप का। तो डाटा टाइप क्या होगी, 4। वेरिएबल का नाम क्या है, ए। अब इस ए वेरिएबल के अंदर किसने वैल्यू एंटर करनी है, इनिशियलाइज नहीं करनी, बल्कि क्या लेनी है हमने वैल्यू, इनपुट। जब भी इनपुट लेनी होगी तो हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, स्कैनएफ। वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, करेक्टर 4, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया, %c। और किस वेरिएबल में हमने वैल्यू लेनी है, ए, और ए से पहले हमने % का ऑपरेटर इस्तेमाल किया सिंटैक्स की वजह से। कैसे नंबर है 10। फिर हमने क्या करना है, एक कोड लिखना है जिसमें वैल्यू क्या हो रही है, इनपुट भी हो रही है और डिस्प्ले। जब भी इनपुट की बात होगी तो इसका मतलब है स्कैनएफ इस्तेमाल होना है, और जब भी डिस्प्ले की बात होनी है तो इसका मतलब है हमने प्रिंटएफ भी इस्तेमाल करना है। तो इसमें 2 फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, स्कैनएफ के भी और प्रिंटएफ के भी। अब किन वेरिएबल की वैल्यूज़ लेनी है और किन वेरिएबल्स की वैल्यू हमने प्रिंट करानी है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीजर वेरिएबल है ए बी सी। कितने वेरिएबल है, 3, ए बी सी, और इनकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो सबसे पहले इन तीनों वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर कर लिया, इंट ए बी सी। उसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इनपुट लेना है। इनपुट के लिए स्कैनएफ का फंक्शन, तीनों की डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर है तो 3 बार %d इस्तेमाल हो गया। किस किस वेरिएबल में लेना है, ए में, बी में, सी में। पापा कलर देना, मैं कलर। उसके बाद हमने क्या करना है,
इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटफ। प्रिंटफ का भी आपको मेथड याद है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखेंगे। इन तीनों के फॉर्मेट स्पेसिफाई, क्योंकि ये इंटीजर है तो परसेंटेज डी। और प्रिंट कराने के लिए किस किस वेरिएबल को प्रिंट कराना है? ए, बी, सी। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फंक्शन है गेट टेस्ट का। गेट टेस्ट स्टैंड फॉर गेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट, कोई भी मैसेज जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल ये सी एक करेक्टर है, एक करेक्टर है, टी एक करेक्टर है। अब जब हम मोर देन वन करेक्टर इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग। हमने लिखा सोनिया। कलेक्शन ऑफ करेक्टर है, ये क्या है? स्ट्रिंग। जब इस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में आपने यूज़र से वैल्यू लेनी होगी तो आप स्कैनफ का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा डायरेक्ट आप गेट टेस्ट का फंक्शन इस्तेमाल कर लोगे। इसमें क्या होता है, जब यूज़र जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे कोई स्ट्रिंग एंटर करता है, उसके बाद वो एंटर की प्रेस करता है कीबोर्ड से, तो जैसे ही एंटर प्रेस किया जाता है तो हमारी जो भी स्ट्रिंग है जो वो जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाती है और उस स्ट्रिंग के एंड पे एक नल कैरेक्टर जो है वो ऐड हो जाता है। कौन सा? \0। ये आपको एमसीक्यूज में आता है कि जब आप स्ट्रिंग टाइप गेट टेस्ट के फंक्शन की मदद से कोई स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराते हो तो उस स्ट्रिंग के एंड पे ऑटोमेटिकली कौन सा नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है? \0। एग्जाम्पल देखें, ये इसका सिंटैक्स है, गेट टेस्ट का कीवर्ड और वेरिएबल का नेम। अब हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, जब भी हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर कराना है तो उसकी डाटा टाइप हम 4 ही रखेंगे। उसके बाद वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम के बाद स्ट्रेट ब्रेसेस डालते हैं। जैसे ही 4 कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ वेरिएबल नेम के साथ स्ट्रेट ब्रेसेस डाली हैं तो इसका मतलब है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है? स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। ठीक है। और गेट टेस्ट का फंक्शन और नेम वाला ये वेरिएबल। अब क्या होगा, स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा और आप वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एंटर करोगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या एंटर किया? हेलो। अब ये हेलो किस में जाके स्टोर हो जाना है? इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाना है। नेम की वैल्यू क्या सेट हो जानी है? हेलो। आज का हमारा लेसन यहीं तक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जहाँ से नहीं समझ आई आप व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब के चैनल में मेरे से पूछ सकते हो। हम मज़ीद गेट टेस्ट, स्कैनफ की अभी हमने बहुत सारी जो है वो कोडिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे। पहले आप इसको अच्छी तरह इसके सिंटैक्स को समझें। अल्लाह हाफिज़।